लूका 16 बाब। मामला शनास मुंतजिम। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से माकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहां के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यीशु के चंद माकूले। फरीसी जो जरदोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कदर है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी जिना करता है। दौलतमंद आदमी और लाजर। एक दौलतमंद था जो इरग़वानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा
اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔